नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम होते हैं, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। इन टॉपिकों को अच्छी तरीक़ा से कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो आइए इस शानदार चीज़ों को शानदार तरीक़ों से शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखिए, फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या कहता है? कहता है जब किसी बंद परिपथ, बंद परिपथ कहने का मतलब क्या हो गया? वो चारों तरफ से क्या है? पैक है। क्या है? पैक है, बंद है। बंद परिपथ के सामने चुंबक को लाने पर, चुंबक को क्या करेंगे? लाने पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यही क्या होता है? फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं। कहता है जब किसी बंद परिपथ के सामने किसी चुंबक को लाने पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा का मान तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यही होता है फैराडे का फर्स्ट नियम। देखिए, यहाँ पे हमने एक कुंडली को लिए है। यह जो क्या है? एक बंद परिपथ है। अब देखिए, यहाँ पे जो है एक चुंबक को लिए हैं, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब देखिए, इस नॉर्थ पोल से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है। इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? निकल रहा है। देखिए, यह जो है प्रेरक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होगा, जो इसके परिवर्तन हो जाएगा। यह जो क्या हो जाएगा, इसमें जब आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? हलचल होगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। जब जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होगा? यहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है क्या हो जाता है? एक धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या हो जाता है? यहाँ एक धारा यानी करंट उत्पन्न हो जाता है। जब यह धारा तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में यह जो है परिवर्तित होता रहता है। यही होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ। आई होप आप लोगों को फैराडे का फर्स्ट लॉ अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड नियम देखते हैं। सेकंड नियम दूसरा क्या कहता है? कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के क्या होता है? बराबर होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का जितना मान होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है, लेकिन क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। अब देखिए, यहाँ क्या है? ई जो है, ई क्या है? विद्युत वाहक बल का मान। ई बराबर हो गया विद्युत वाहक बल का मान, और डेल्टा फाई मतलब हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा टी मतलब हो गया टाइम में परिवर्तन। ठीक है, देखिए डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस में फाई वन, और डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। यही क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब देखिए, ई बराबर हो जाएगा माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में T2 माइनस T1। यही होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।